So, next question was public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. तो ये हमारा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हमारी वेलफेयर से सोशल वेलफेयर से क्वेश्चन है हमारा, ये बताने हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। इसके विकास में क्या पब्लिक इश्यूज आ रहे हैं ये सब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज poverty and malnutrition create a vicious cycle adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? हमें बताइए ये पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन ये विशेष साइकिल क्रिएट करता है। कैसे? इंसान गरीब रहेगा, ठीक है, और भूखमरी रहेगी तो वो इसी साइकिल में चलता रहेगा और वो उसका विकास भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। HCI वाला कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स में भी देखते हैं, जो इसका एक इंडेक्स भी निकलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो UNDP कंडक्ट करवाता है। उसमें हमें पता चलता है कि क्या रैंकिंग है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी इंडिया की, और अदर कंट्री से भी कुछ कनेक्ट करके उसमें डेटा बताता है। उसका डेटा भी हम एज क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन में ये बताना है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक दी साइकिल, क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएं इसको ब्रेक करने के लिए, भुखमरी हटाने के लिए, माल न्यूट्रिशन हटाने के लिए, जिससे हमारा खराबी हो रहा है HCF, ठीक है। इंसान गरीब रहेगा या माल न्यूट्रिशन रहेगा, एक तो वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहता है, हम HCF कैसे बढ़ा सकते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तभी जाके ये होगा। बट वो पॉवर्टी में फंसा रहेगा तो नहीं हो पाएगा ऐसे, तो इसलिए कुछ स्टेप्स उठाए जाएँ, वो इसमें यही हमें मेंशन करने हैं, सॉल्यूशन देना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज the doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss. तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन एथिक्स से भी रिलेटेड होते हैं। ऑल्दो GS2 में जो पॉइंट्स हैं गवर्नेंस के और GS3 का, GS4 का जो सिलेबस है वो सेम है, उसका हम साथ में पढ़ते हैं। So next question is this अब देखिएगा ये the West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategically to counter strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. Again ये IR से related question है, alliance का। And the next question was this: critically analyze India's evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian Republics (CARs), highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. और ये हमारे करंट अफेयर्स में हो, इसलिए ये क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल रिलेशन से। ये देख लिया हमने। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज this:
What are the aims and objectives of recently passed and enforced the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024? Whether university or state education board examinations too are covered under the act. ठीक है, तो ये हमारा एक्ट है, इसमें क्या है, इसके क्या क्या रिसेंटली अभी वो लिए गए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, जिससे कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने में, जैसे कि एक कभी कभी लीक हो जाते हैं, एग्ज़ाम लीक करा देते हैं, वहाँ पे गलत तरीके से ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उन्हें रोकने के लिए क्या क्या इस एक्ट में लिखा है, क्या क्या और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कवर्ड है इस एक्ट में, वेदर इज़ यूनिवर्सिटी और स्टेट एजुकेशन बोर्ड। जैसे कि रिसेंटली एग्जाम्पल्स देके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी पेपर लीक भी होते हैं, स्टेट लेवल से बहुत होते हैं, तो इसलिए और ये क्वेश्चन आया होगा। अभी यूपी पुलिस का भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज